मेथी पर हल्दी डालें और कमाल देखें। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर लोगों का कहना है कि हम जब मेथी पकाते हैं तो बहुत कड़वाहट वाली बनती है और इसका कसैलापन भी नहीं जाता। तो आज बहुत ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको दोनों चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी मेथी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेथी तोड़ने से पहले पहली टिप्स आपके साथ ये शेयर करूंगी कि आपने जस्ट इसके पत्ते तोड़ने हैं। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं कि मोटी मोटी डंडियाँ ले लेती हैं और उनकी भी कटिंग बीच में ही कर देती हैं, तभी तो उनकी मेथी कड़वी बनती है। तो मेथी पकाने के लिए आपने सिर्फ मेथी के पत्ते इस्तेमाल करने हैं। मेथी की जो डंडियाँ हैं आपने बिल्कुल अलहदा कर लेनी है, क्योंकि मेथी की डंडी जो होती है वो करवाहट वाली और कसैली होती है जो पूरे खाने को ख़राब कर देती है। तो आपने इस तरह के पत्ते तोड़ लेने हैं और इसी तरीके से सारी मेथी तोड़नी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरीके से सारी मेथी तोड़ के रख ली है, लेकिन बीच में अभी भी कुछ मोटी डंडियाँ नज़र आ रही हैं। मैं उनको अलहदा कर लूँगी क्योंकि इन डंडियों के बीच में काफ़ी करवाहट होती है और कसैलापन होता है। और अब इसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने इसकी बस दरमियानी करनी है, ज़्यादा बारीक ना मोटी नहीं करनी, क्योंकि ये जब हम इसको फ्राई करेंगे तो तब इसके पत्ते गल जाएंगे, बिल्कुल गल के ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कटिंग कर ली है और इसी तरीके से आपने सारी मेथी कटिंग करनी है। और याद रहे कि आपने इनकी डंडियाँ इसमें ऐड नहीं करनी, ठीक है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे, तकरीबन आधी चम्मच। और नमक ऐड करने के बाद आधी चम्मच ही मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। हल्दी और नमक ऐड करने के बाद अब इन दोनों तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। मेथी को अच्छी तरह से हल्दी में रगड़ेंगे ताकि हल्दी का जो कड़वापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसका कसैलापन ख़त्म हो जाए। और इस तरह करने से इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कसैलापन भी ख़त्म हो जाता है और बहुत ही टेस्टी इसका सालन बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर देखें कि अब मैं इसको तकरीबन 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और 5-6 मिनट गुजरने के बाद अब इसको किसी प्लेट में निकाल के अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। वॉश हम इसको किस तरह से करेंगे कि किसी टोकरी में रख के नलके के नीचे अच्छी तरह से धो लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने इसे अच्छी तरह से 3 से 4 पानी धो लिया है, इसमें से हल्दी और नमक निकल चुका है। तो इसका सालन भी मैंने रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार इसका सालन बन के रेडी होता है और बिल्कुल भी कड़वा सालन नहीं बनता, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सालन बना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।